नमस्कार दोस्तों। कभी कभी दिल से एक सवाल उठता है, आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। सोचो, एक तरफ दुनिया के कुछ देश हैं जहां छोटे छोटे बच्चे स्कूल में रोबोट बनाना सीख रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, एआई सीख रहे हैं, कंप्यूटर पर नई नई चीज़ें बना रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ बच्चा रट्टा मार रहा है कि कौन सा राजा किस साल पैदा हुआ था, किसने किस पर हमला किया था। अब इतिहास जानना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ पुरानी बातों में ही फंसे रहना और भविष्य को भूल जाना, ये भी तो सही नहीं है ना। ये कहानी है रवि नाम के एक लड़के की जो एक छोटे से गांव में रहता था, सुना बड़ा था, लेकिन स्कूल पुराना था। रोज सुबह रवि बैग लेकर स्कूल जाता, टीचर आते, हाजिरी होती, और फिर वही पुरानी लाइन, पेज नंबर 42 खोलो। रवि खिड़की के बाहर देखता रहता, उसका मन किताबों में कम मशीनों में ज़्यादा लगता था। उसे पुराने रेडियो खोलना पसंद था, पुराने पंखे का मोटर निकालना पसंद था। एक दिन रवि ने टीचर से पूछ लिया, सर अगर हमें रोबोट बनाना सिखा दिया जाए तो हम भी कुछ नया बना सकते हैं। टीचर बोले, ये सब विदेशों में होता होगा, यहाँ बोर्ड का सिलेबस पूरा करना होता है। पूरी क्लास हंसने लगी, लेकिन रवि चुप रहा। उसकी आंखों में हंसी नहीं, सवाल था। घर आकर रवि ने अपने पापा से पूछा, पापा हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब क्यों नहीं है। पापा हंस पड़े, बेटा यहाँ पंखा चल जाए वही बड़ी बात है। उस रात रवि छत पर लेटा हुआ आसमान देख रहा था। उसने मोबाइल में एक वीडियो देखी, चीन के स्कूल की, जहाँ छोटे बच्चे कोडिंग कर रहे थे, अमेरिका के बच्चे रोबोट रेस करा रहे थे, और रवि के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, हम क्यों नहीं। अगले दिन स्कूल में परीक्षा की तैयारी चल रही थी। सब बच्चे रट्टा मार रहे थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था, बस याद करना था। तभी एक लड़का बोला, भाई सुना है पेपर लीक हो गया। पूरी क्लास में हंगामा मच गया, कोई फोन लगाने लगा, कोई जवाब ढूंढने लगा। रवि चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहा। उसने धीरे से कहा, जब सिस्टम ही लीक है तो भविष्य कैसे मजबूत होगा। उसका दोस्त अमन बोला, भाई तू बहुत सोचता है। रवि बोला, सोचना पड़ेगा वरना हम बस डिग्री लेते रह जाएंगे। फिर एक दिन रवि ने फैसला कर लिया, अब बस। उसने इंटरनेट से सीखना शुरू किया, पुराने कंप्यूटर के पार्ट्स जोड़ना शुरू किया, कबाड़ी वाले से पुरानी तारें लाता, रात भर एक्सपेरिमेंट करता। घर वाले सोचते, ये लड़का पागल हो गया है, लेकिन रवि रुकने वाला नहीं था। एक दिन उसने एक छोटा सा सेंसर बनाया जो अंधेरा होते ही बल्ब जला देता था। उसकी माँ हैरान रह गई, अरे ये कैसे हुआ। रवि मुस्कुराकर बोला, माँ ये साइंस है, असली वाली साइंस। धीरे धीरे गांव के बच्चे भी रवि के घर आने लगे, कोई कंप्यूटर सीखने, कोई मोबाइल रिपेयर, कोई कोडिंग। रवि सबको कहता, किताब भी पढ़ो लेकिन भविष्य भी सीखो। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल को पता चला। वो रवि के घर आए, उन्होंने देखा 1012 बच्चे कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, टेबल पर एक छोटा रोबोट चल रहा है। प्रिंसिपल सर हैरान रह गए, ये सब तुमने किया। रवि बोला, सर इंटरनेट से सीखा। प्रिंसिपल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, स्कूल में भी ये सब होना चाहिए। अगले हफ्ते स्कूल में मीटिंग रखी गई, सभी टीचर बैठे थे। एक टीचर बोले, हमारे समय में तो ये सब नहीं होता था। रवि धीरे से बोला, सर तब समय अलग था, अब दुनिया बदल गई है। सब चुप हो गए। फिर रवि ने प्रोजेक्टर पर वीडियो दिखाई, जापान के स्कूल, अमेरिका की लैब, चीन की स्मार्ट क्लास, और फिर उसने एक लाइन बोली, हमारे बच्चे भी बहुत होशियार हैं, बस उन्हें मौका चाहिए। उस दिन पहली बार टीचरों ने ताली बजाई। धीरे धीरे स्कूल में कंप्यूटर आए, एक छोटी रोबोटिक्स क्लास शुरू हुई। बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा। जो बच्चे पहले बोर हो जाते थे, अब खुशी खुशी स्कूल आने लगे। एक दिन अमन बोला, भाई पहले लगता था स्कूल जेल है, अब मज़ा आता है। रवि हंस पड़ा, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक साल बाद रवि और उसके दोस्तों ने मिलकर एक ऐसा रोबोट बनाया जो खेत में पानी की कमी बता देता था। गांव के किसान हैरान रह गए। एक बुजुर्ग किसान ने रवि का हाथ पकड़कर कहा, बेटा तुम लोग सच में देश बदल सकते हो। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, अगर हर स्कूल में बच्चों को सही दिशा मिले तो भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन सकता है। फिर रवि कैमरे के सामने आया और लोगों से बोला, दोस्तों इतिहास जानना गलत नहीं है, लेकिन भविष्य बनाना भी ज़रूरी है। आज दुनिया एआई और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, और हमारे बच्चों में भी उतना ही टैलेंट है। बस उन्हें रट्टा नहीं, स्किल चाहिए, मौका चाहिए। अगर आप भी चाहते हो कि भारत का शिक्षा सिस्टम और मजबूत बने, बच्चे नई नई चीज़ें सीखें, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, सोच बदलने वाली बातें होती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।